दादी माँ। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ की संख्या 2 है तथा शीर्षक दादी माँ है। इस पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रथम भाग का अध्ययन नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा प्रथम अंश भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आइए आज हम इसका शेष अंश पढ़ते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए नहीं गया था बारात में। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, अर्थात बच्चे निश्चल होते हैं, उनमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से गोलकती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी? मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। अभयदान का अर्थ है कि किसी प्रकार का दंड नहीं मिलने का आश्वासन हमें प्राप्त हो जाता दादी के आंचल में आ जाने के बाद। आगे देखिए। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। ये एक ग्रामीण शब्द है जो छप्पर की दीवार के रूप में प्रयुक्त होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे कि चिंता मत कर, मैं पहले तेरे को भगवान के पास भेजूंगा और फिर बाद में मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता एक ऐसा जंगली पौधा होता है जो बरसात में तीव्र गति से बढ़ता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक कहावत है कि सामने से व्यक्ति अच्छी और हित की बातें करता है और पीठ पीछे से व्यक्ति आघात करता है या बुरा करता है, अनिष्ट करता है। दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं, अर्थात वह सब संपत्ति उधार लेनी
पड़ी थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबूजी बोले। रुपया कोई देता नहीं। कितने के अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ ले बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये जो अंतिम लाइन है बच्चों, इसका अर्थ है कि लेखक शिव प्रसाद सिंह जी के पास किशन भैया का गांव से पत्र आया है कि दादी माँ नहीं रही, अर्थात दादी माँ की मृत्यु हो गई है। ये बात जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। और दादी माँ से संबंधित जो पिछली सारी बातें थी वह वे लेखक को याद आती हैं। आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो बच्चों बताओ किन किन बातों की याद आ जाती है? बरसात के तालाब के पानी में नहाना, पढ़ा है ना पढ़ने? किशन भैया की शादी की बात और दादी माँ के कंगनों की बात, जो भी बातें हैं वो आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? पाठ को पढ़ा है ना? क्यों हो गई थी? कि दादा की मृत्यु के बाद पिताजी ने क्या किया था और उसके लिए पैसे कहाँ से लाए थे?
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ये सारी बातें आपको लिखनी है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कौन सा अच्छा लगा, ये आपको बताना है। हाँ, किसकी शादी में किसका ऋण माफ़ किया था और उसकी शादी में 10 रुपये भी दे के आई थी दादी, है ना। और उसकी लड़की की शादी में उस माँ का कर्जा सारा माफ़ कर दिया था, जो हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। आगे है, इसमें कुछ महीनों के नाम आए हैं बच्चों, आज जैसे आश्विन, क्वार आदि। इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों के में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, भारतीय महीनों के नाम जो चैत्र माह से शुरू होता है उनको भी चौथे प्रश्न के रूप में आपको 12 भारतीय महीनों के नाम लिखने हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। शुभकामनाओं के सहित यह अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।